हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन और अपमार्जक में अंतर के बारे में, डिफरेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहां पर हमने एक तरफ लिखा है सोप और यहां लिखा है हमने डिटर्जेंट, साबुन अपमार्जक। तो यहां पर जो बेसिकली जो सोप होते हैं ये होते क्या हैं? ये होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी लंबी श्रृंखला वाले जो वसी अम्ल हैं, जैसे स्टीयरिक एसिड, पॉमिटिक एसिड और ओलेइक एसिड, उनके होते हैं सोडियम सॉल्ट हैं, सोडियम लवण हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि लॉन्ग चेन वाले जो सल्फोनिक एसिड हैं उनके होते हैं सोडियम सॉल्ट। तो ये हो गया इनमें पहला डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है वो चेक कीजिए कि जो हमारे सोप होते हैं उनमें जो आयनिक पार्ट यानी आयनिक भाग होता है वो होता है COONA ग्रुप, यानी जो COONA ग्रुप है ये प्रेजेंट होगा यहां पर आयनिक पार्ट के रूप में सोप में। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होंगे उनमें जो आप देखोगे ये SO3Na या SO4Na ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे आयनिक पार्ट यानी आयनिक भाग के रूप में डिटर्जेंट में। चौथा डिफरेंस है वो है कि जो सोप होते हैं दे डू नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर में, कठोर जल में इफेक्टिवली वर्क नहीं करती, क्योंकि ये हार्ड वाटर में जो फोम है, झाग है, उसको प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन यहां पर जो डिटर्जेंट्स होते हैं दे वर्क वेल इन हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर हो चाहे सी वाटर हो चाहे सैलाइन वाटर हो, सभी में इफेक्टिवली वर्क करते हैं डिटर्जेंट। और साबुन का रीजन ये है कि जो साबुन होते हैं ये प्रेसिपिटाइज हो जाते हैं इन हार्ड वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। जो फोर्थ डिफरेंस है वो देखिए आप यहां पर कि जो सोप है ये होते हैं फुली बायोडिग्रेडेबल, यानी ये जैव निम्नीकृत होते हैं, यानी ये जो होंगे ये क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, इको फ्रेंडली होंगे। लेकिन कुछ डिटर्जेंट जिनमें ब्रांच जो होगी चेन हाइड्रोकार्बन की वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये जैव अनिम्नीकृत बहुलक होंगी, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा और ये एनवायरमेंट को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। और यहां पर जो फिफ्थ डिफरेंस है वो देखेंगे कि जो सोप होते हैं इनको प्रिपेयर करते हैं किससे, नेचुरल ऑयल से, यानी जो प्राकृतिक तेल है उनके द्वारा इनको तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इसीलिए जो सोप है, साबुन है, ये क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं इनको हम प्रिपेयर करते हैं मैन मेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा, क्योंकि ये मैन मेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर्ड होते हैं, इसलिए जो डिटर्जेंट्स होंगी ये क्या होंगे, सिंथेटिक होंगी। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ डिफरेंस है वो देखिए कि जो सोप होते हैं दे डू नॉट वर्क वेल विद वूलन गारमेंट, जो ऊनी कपड़े वगैरह होते हैं उनके साथ ये इफेक्टिवली वर्क नहीं करते, यानी क्लीनिंग एक्शन को इफेक्टिवली शो नहीं करेंगी। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये कॉस्टली जो गारमेंट्स हैं या हम कहते हैं वुलन गारमेंट्स हैं उनके साथ ये इफेक्टिवली वर्क शो करेंगे, यानी क्लीनिंग एक्शन को ये शो करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेवंथ जो डिफरेंस है वो देखिए आप यहां पर ये है कि ये जो सोप होते हैं दे मे कॉज इरिटेशन टू स्किन, यानी ये स्किन को इरिटेट करते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो स्किन को इरिटेट नहीं करते, यानी यहां पर कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन जो सोप के साथ है उसमें हेल्थ इश्यू है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सोप है उसके कंपेयर में जो डिटर्जेंट्स हैं वो क्या है, बेटर है। अगला देखोगे आप 8th पॉइंट, जो 8वां अंतर है वो क्या है कि सोप है रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन, इनका क्या होता है, वीक क्लीनिंग एक्शन होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनका आप देखेंगे है रिलेटिवली हायर क्लीनिंग एक्शन, इनका क्या होता है, हायर क्लीनिंग एक्शन होगा डिटर्जेंट का।
जो 9th डिफरेंस है वो देखिए आप यहाँ पर कि जो सोप होते हैं दे टेक सम टाइम टू डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व होने में कुछ समय लेते हैं। लेकिन जो हमारी डिटर्जेंट्स हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही तेजी से क्या होते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। दे डिजोल्व फास्टर इन वाटर, यानी साबुन के कंपेयर में, सोप के कंपेयर में डिटर्जेंट क्या होंगे वाटर में फास्टली हो जाएंगे डिजोल्व। और जो लास्ट जो डिफरेंस है वो देखिए, क्योंकि जो सोप होते हैं ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए इट इज एनवायरमेंटली बेनिफिशियल। ये क्या है कि एनवायरमेंटली क्या है, बेनिफिशियल है, पर्यावरण के हिसाब से क्या है, इको फ्रेंडली है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं दीज कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ थिक फॉर्म, यानी करते क्या है, ये पतली झाग बनाते हैं। जो करता है क्या है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीवन है, उसको ये नष्ट करता है, उनकी डेथ के लिए क्या है ये रेस्पॉन्सिबल है। यानी जो भी आपकी एक्वाटिक लाइफ होगी उसको क्या करेंगे, ये डिस्ट्रॉय करेंगे, इसीलिए ये एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। अब बात करते हैं यहां पर हम सोप और डिटर्जेंट्स के एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर आप एग्जाम्पल देखें पहले किसका, सोप का, तो सोप मैंने क्या बताया था आपको, सोप होते हैं लॉन्ग चेन वाले जो फैटी एसिड्स हैं उनके सॉल्ट। तो यहां पर हमने सॉल्ट लिया है जिसका नाम क्या है, सोडियम स्टीयरेट, यानी जो स्टीयरिक एसिड है C17H35COONA, जिसे बोलते हैं स्टीयरिक एसिड, उसकी रिएक्शन कराओगे किससे आप, NaOH से, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो जो यहां पर आपको सॉल्ट मिलेगा वो हो जाएगा सोडियम स्टीयरेट, जो एक सोप है। लेकिन दूसरी तरफ जो डिटर्जेंट्स हैं उनके अगर आप पहला एग्जाम्पल देखें तो वो एग्जाम्पल है सोडियम लोराइल सल्फेट। और जो ये सोडियम लोराइल सल्फेट है ये है CH3 CH2 का होल 10 CH2OSO3 Na। तो आप देखोगे कुल मिलाकर ये क्या हो गया, ये हो गया SO4Na। ये यहां पर प्रेजेंट है इसके आयनिक पार्ट के रूप में, तो ये क्या एक डिटर्जेंट है। दूसरा जो एग्जाम्पल इसका आप देख रहे हैं यहां पर वो है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। और जो ये सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट है ये आप देखेंगे ये होता है CH3 CH2 फिर बेंजीन रिंग, और यहां पर लगा हुआ कौन है, SO3, और ये हो गया आपका यहां पर Na। तो यहां पर जो यहां देख रहे हैं आप, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, SO3Na, यानी ये जो प्रेजेंट है यहां पर ये आयनिक पार्ट ग्रुप में प्रेजेंट है। और जिनमें ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं, डिटर्जेंट। तभी मैंने बताया था आपको कि जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी जो सल्फोनिक एसिड हैं उनके क्या होते हैं, लॉन्ग चेन जो वाले सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट हैं। तो ये दोनों इसके हो गए एग्जाम्पल। तो आज हमने यहां पर बात की सोप और डिटर्जेंट के डिफरेंस के बारे में एग्जाम्पल सहित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।